ये है दिल्ली दर्पण। डेली चोरियां हो रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई एसएसओ सुन रहा। बच्चे बर्बाद कर दिए, घरों के सामने दारू पीते, हथियार रखते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, पत्थर फेंकते हुए जाते रहते हैं। राजधानी दिल्ली के रोहिणी जिला अंतर्गत कंझावाला में बीते 1 वर्षों से लगातार अपराध जो है वो बढ़ता जा रहा है और चोरी, डकैती, हत्याएं आम बात है। इसको लेकर के इस वक्त हम मौजूद हैं कंझावाला थाना के ठीक सामने और समाज के कुछ लोग यहां पर पहुंचे हैं और अपनी जो है आपत्ति दर्ज कराएंगे कि किस तरीके से लगातार जो है अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, चोरी, डकैती, और जो लोग हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं। बातचीत करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से थाने आज आए हैं, क्या हो रहा है, किस तरीके से जो अपराध का जो ग्राफ है लगातार आपके क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है? पिछले 1 साल से जी बिल्कुल परेशान है। डेली चोरियां हो रही हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई एसएसओ सुन रहा। हम आज एसडीएम के पास भी गए थे, उन्होंने भी इसे भी आज की कंप्लेंट करी है कि भाई उन्होंने भी कही कि थोड़ा अमल करेंगे, लेकिन मेरे को तो कोई लगता नहीं कि कोई कार्रवाई होगी। बिल्कुल परेशान है। 28 मोटर रानी खेड़ा, मदनपुर और रसूलपुर गांव से चोरी हो चुकी खेतों से, और गांव में अलग चोरी होती हैं। और नशा इतना ज़्यादा हो गया यहाँ पे, इंजेक्शन लगते हैं, हर मेडिकल स्टोर पे इंजेक्शन बिकते हैं, और कई तरह के नशे की जो चीज़ें वो पूरे इलाके में बिकती हैं। 1 साल पहले हमारा बिल्कुल शांत इलाका था, लेकिन 1 साल से बिल्कुल बुरा हाल है जी। अब परेशानी कितनी हो रही है यदि बात करें तो? अगर खेतों से मोटर चोरी हो जा रहे हैं, घरों से चोरियां हो जा रही है, जो युवा है वो नशे की ओर जा रहे हैं, एक तरीके से कहे तो समाज के ऊपर ही ये प्रहार हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है जी। आप युवा लड़के देखेंगे तो शायद इतना इंजेक्शन लगाते हैं वे लड़के, और खुलेआम बिक रहा है। सबसे मैंने खुलेआम बिकना, आप एक हाईवे निकला है, वो हाईवे पे आप जाकर देखोगे तो गाड़ियाँ में शराब और इंजेक्शन वाले और लूटपाट वाले इतने हो रहे हैं, पूछो मत आप। बहुत बुरा हाल है जी, परेशान है, पूरा इलाका परेशान है। परेशानी कितनी हो रही है चाचा? किस तरीके से अपराध लगातार बढ़ते जा रहा है, पुलिस सुनवाई नहीं कर रही, लोग परेशान हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा परेशानी है इलाके को, सारे काम परेशान है। और मेन चीज़ है, शराब पीते रहते हैं, रोड पर गाड़ी खड़ी रहती है, ना कोई बीट कांस्टेबल घूमता, ना पीसीआर घूमती, सब अपने रात को सो जाते हैं, आराम से रहते हैं। गाँव का बुरा हाल कर दिया, बच्चे बर्बाद कर दिए, घरों के सामने दारू पीते हैं, हथियार रखते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, पत्थर फेंकते हुए जाते रहते हैं। और कम से कम भी 2.5-3 एकड़ की ग्रिल चोरी होगी हमारे गांव में, सरकार की ग्रिल चोरी कर ली लोहे की। और ये सबसे ज़्यादा है ये क्या समय, चरस, गांजा, ये सब चल रहा है बहुत ज़ोरों पे। और 3-4 दफ़े यहाँ आ लिए ना, कभी ऐसे तो मिलता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, यहाँ नहीं है, वहाँ नहीं है, आएंगे वो आएंगे। जबकि एक थाने के अंदर 3 ऐसे तो थे, एडिशनल ऐसे तो दूसरे ऐसे। सुबह से बैठे हम 10 बजे बैठे करना था, अब तक कोई अधिकारी नहीं आया। साफ तौर पे लोगों की बातें सुनने वाला कोई नहीं। अगर बात करें इस तरीके से अपराध से तो एक असुरक्षा की भावना भी मन में आ जाती है, लोग असुरक्षित खुद को महसूस करने लगते हैं और जो रास्ता निकलता है वो थानों से, और यहाँ भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, हमारे साथ तो ये सब चोरियाँ घटनाएं हैं ही। जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है मैं वो भी उठाना चाहता हूँ, क्योंकि आवारा जो नशेड़ी हैं और ये जो इस तरह के लोग हैं, असामाजिक तत्व हैं, ये छेड़छाड़ की हरकतों को भी देते हैं, और महिलाओं की सुरक्षा का भी एक बहुत चिंतित हमारा एक विषय है जिसको हम उठाना चाहते हैं। यहाँ पर मेरे खुद के प्लॉट में चोर घुस गए थे, तो और वो दिन दहाड़े पकड़े गए, फिर उनको पुलिस में दिया भी, लेकिन फिर अगले दिन फिर सुनने में आ रही घटनाएं। तो ये है कि दिन पे दिन घटनाएं बढ़ रही हैं और हम लोग इतने परेशान हैं कि समझ नहीं आ रहा कि हम किस तरह से छुटकारा चलें। तो इसलिए सब लोग इकट्ठे होकर आए हैं ताकि हमारी बात को सुना जाए और इस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो। यहाँ बात रखने आप आए, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है, कैसे आपकी आवाज़ पहुँचेगी? देखिए, अब ये तो मैं शासन प्रणाली का मैं कहूँगा बहुत बड़ी विफलता है कि भाई किसी तरह से जनता की अब सेवा किसकी है। नारा तो कहते हैं जनता के लिए, सदा जनता के साथ, लेकिन कहाँ है जनता के साथ? सुबह 10 बजे से लेके अब देखिए मेरे साथ जो चाचा दादा आए हैं वो 80-80 साल के, 70-70 साल की उम्र के हैं। अब बताइए उनके अब किसकी सुरक्षा किसके हाथ में है? तो इसीलिए जो है हम लोग अब इस विषय को बहुत गंभीरता से उठा रहे हैं। और अभी तो ये कुछ लोग अभी नज़र आ रहे हैं, 40-50 लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे अगर ऐसा होगा तो हम आगे आंदोलन भी करेंगे और रोड जाम भी करेंगे इस पर। निश्चित तौर पर जो अपराध के ग्राफ बढ़े हैं, परेशानी लगभग सभी को है। सरकार यहाँ क्रेडिट वॉर में लगी हुई है, दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार की, ये हमने कर दिया, ये आपने कर दिया, और जो लोग हैं वो अब सड़कों पर हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। एक्चुअली आज हम जो आए हैं यहाँ हम जो अपने इलाके में, पूरे इलाके में एक चोरों का आतंक है और नशे वाले जो नशा करते हैं उनका पूरा आतंक है। इस पे हमारे एसएचओ साहब का कोई कंट्रोल नहीं है। इवन के आप
वो नशा नहीं करते, लोगों को डराने के लिए हाथ में पिस्टल लहरा के घूमते हैं और नशा करते हैं और चाकू दिखाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुबह से हम यहाँ इस थाने में सुबह आए थे, यहाँ कोई भी ऐसा रेस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है जो हमारी बातों को सुने, जबकि कोई भी ड्यूटी ऑफिसर जो होता है, चाहे एसएचओ है, वो जाता है कहीं भी जाता है, कोर्ट में जाता है, कहीं भी जाता है, तो किसी न किसी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा के जाता है। तो यहाँ हमारी सुनने वाला सुबह से कोई नहीं है। एसीपी साहब को फ़ोन पे हमने कांटेक्ट किया था और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 3 बजे हम हर हालत में पहुँच जाएंगे और आपकी बात को सुनेंगे। लेकिन अभी तक ना तो एसीपी साहब के पास भी फ़ोन कर लिए, वो कहाँ हैं, किस मीटिंग में कहाँ हैं। तो मीटिंग में सुबह जब हम एसडीएम साहब से मिलने गए, एसडीएम साहब ने भी एसीपी साहब से बात की, लेकिन अभी तक हमारी समस्या का कोई हल नहीं है। और हमने यहाँ तक नहीं, हमने क्या हमारे गांव में इवन के स्टाफ का ही आदमी है, उसके यहाँ चोरी हुई थी, उन्होंने आदमी को पकड़ के और यहाँ थाने में भी दिया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, थोड़ी देर के बाद में उनको छोड़ दिया। और उन्होंने धमकी, ऐसी धमकी दी कि भाई उसका घर कहाँ है जिसने हमें पकड़ा था। वो कहते हैं कि हम इनको गोली मारेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि क्षेत्र में इतना बुरा आतंक है दोनों साइड से और इसके कंट्रोल में कुछ नहीं आ रहा है। इवन के एसएचओ जो स्टेशन हाउस ऑफिसर्स है, ही विल प्रोटेक्ट द थीव्स, उनको जो है ना कुछ प्रोटेक्शन देने की काम करते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ नहीं है। हम कल और आगे डीसीपी साहब से मिलेंगे, वहाँ नहीं होगा तो हम आगे भी जाएंगे। हमने लेटर हर जगह बना के भेज दिए हैं ईमेल से, और वहाँ पर्सनल भी जाके देख आएंगे। बड़ा आरोप एक लगा रहे हैं आप पुलिस के ऊपर कि अपराधियों को संरक्षण जो है यहीं की पुलिस दे रही है। हाँ, पहले ये थाना बहुत अच्छा था, जर्नैल सिंह जी थे जो लॉ ऑर्डर अच्छी तरह से मेंटेन करते थे। और उसके बाद 1 साल से पूरे इलाके में चोरों का ना कोई पेट्रोलिंग होती है, चोरों का और नशेखोरों का जो है ना, हर एक गांव में एक बहुत नशे का प्रचलन हो चुका है। और ये प्रचलन नहीं, आगे हमारी युवा जनरेशन को बचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और पूरा अगर कोई हमारी नहीं सुनेगा तो हम होम मिनिस्टर तक भी जाने के लिए तैयार हैं। और पहले कानून का हम सहारा लेंगे, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम आंदोलन भी कर सकते। कैसे देखते हैं, आपकी तो उम्र भी इतनी हो गई, लगातार आप देखते रहे हैं जी। अंधेर नगरी चौपर राज कोई भी कानून का बंदिश नहीं है, गुंडागर्दी का राज है। हर जगह जो है ना बदमाश है। इसी तरह रिवाल्वर चाकू ले फिरते हैं। हमारे के कोई कैद नहीं दिखा देते हैं, बुरा हाल है। इससे अच्छा था हमें मर जाना चाहिए। और झूठ बोलते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, कोई इंतजाम नहीं है कोई सी गवर्नमेंट का भी। अपराध इतना बढ़ गया है, ना पुलिस कुछ कर रही है, ना प्रशासन, ना प्रशासन कुछ कर रहा है, ना पुलिस कुछ कर रही है। पुलिस में पैसे चाहिए 24 घंटे। छोटे सिपाही औजार पकड़ लेता है तो पैसे खा छोड़ देता है, जाओ बोला। बोलो, लगातार अपराध बढ़ रहा है। आप भी यहाँ पर मौजूद है, आए हैं अपना विरोध जताने। पिछले 3 महीने से ये 3 गांव हैं, रानीखेड़ा, रसूलपुर, मदनपुर, करीब 20 से 25 लाख रुपए के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट चोरी हो गए, जिसमें मोटरें हैं और सरकार के भी हो रहे हैं। रोज़ एक ट्रांसफार्मर चोरी होता है यहाँ से। और दूसरी बात ये है, ये खेत हमारी बहन बेटियां हैं, हमारे बुजुर्ग घूमने आते हैं भाई साहब, वो घूमना भी बंद हो गया। डर लगता है कौन मतलब असामाजिक तत्व क्या कर दे, ऊपर का गाड़ी चढ़ा दे या छोरा दिखा दे या कुछ लूट खोट कर ले। इसलिए हम इस थाने में आए मिलने आज, भाई कुछ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो यहाँ का। उम्मीद कितनी है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुलिस ही दे रही है संरक्षण, तो क्या शिकायत करने से क्या ही फायदा। देखो, शिकायत तो करेंगे और कहाँ जाएँ करने। अगर यहाँ बात नहीं बनी, आगे जाएंगे हम करने, डीसीपी ऑफिस जाएंगे, जो है कमिश्नर ऑफिस जाना पड़े हमें, या और अदर कहीं जाना पड़े, तो अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे। डर की कितनी भावना है, अगर गाँव की बात करें तो माहौल क्या है जिस तरीके से? बात सुनो, गांव के अंदर हम नहीं कहेंगे कि भी गांव के अंदर ये सामाजिक तत्व, ये बाहरी लोग हैं। एक बात बता दूं, ये बाहरी लोग हैं, ये आते हैं, वहाँ एक नेशनल हाईवे बन रहा है, वो हाईवे बन रहा है, जो उसके ऊपर बैठते हैं, वहीं नशा करते हैं पूरे दिन। और फिर आपको पता है जो इस प्रकार के तत्व होते हैं उनको करना क्या होता है, चोरी चक्कारी से अपना गुजारा करते हैं। ये यहाँ सामान उठाया, वहाँ उठाया,
सबसे भाई हम बहुत परेशान इस चीज़ से। अब कोई भी इम्प्लीमेंट अगर खरीदने जाओ मार्केट में 30-40 हज़ार रुपये से कम का नहीं, रात को उठा ले जाते। अब घर बैठे या खेत पे आए, रात को घर में कर लेंगे चोरी अगर मारेंगे तो। सारी समस्या ये है, यही हम अपना ज्ञापन देने आए हैं। अगर भैया इसके लिए कुछ हमें प्रोटेक्शन दो, भाई पेट्रोलिंग बढ़वाओ, बीट पॉइंट बढ़वाओ, या भाई सरकार से प्रार्थना है कम से कम ऐसे स्थानों पर ऐसे हिडन कैमरे वगैरह लगवाएं ताकि जिससे भी देखा वाली हो सके इन चीज़ों की। यही है साफ तौर पर एक तरीके से अगर ये बात करें तो कहीं ना कहीं नशा भी एक बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से चोरी हो रही है उसको नशे का तो आतंक है जी, पूरे एरिया में नशे का आतंक है। हर गांव में चोरियां, नशा, ये वो सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। ये सारा गांव आया हुआ है। हाँ, तो जो लोग हैं आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कांझावाला थाना के सामने एकत्रित हुए हैं और लोगों की मांग यही है कि लगातार जो अपराध के ग्राफ में इजाफा हुआ है, जो नशाखोरी बढ़ी है, उसके बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में चोरियां भी बढ़ी हैं। जिस तरीके से जो लोग हैं वो हाथों में चाकू लेकर, बंदूकें लेकर के लगातार जो है वहाँ पर घूमते रहते हैं। और दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये बताई कि जिस तरीके से शिकायत यदि उनकी की जाती है तो उन्हें जान मारने की भी धमकी दी जाती है। हालांकि अभी तक पुलिस के किसी भी सीनियर ऑफिसर ने अब तक इस पूरे मामले पर संज्ञान नहीं लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो सरकारें लगातार क्रेडिट वॉर में लगी रहती है वो अब दिल्ली की जनता को सुरक्षित करने के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।